हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इंजीनियरिंग हुड इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है जो प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो दरवाजे आदि में यूज की जाती है, उस प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो उस बिजनेस मॉडल का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। दोस्तों, उसने मार्केट से पहले, कोविड से पहले बेहतरीन तेजी दी, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। उसने लगभग 20 गुना, मतलब 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। अपन अभी चार्ट में देखेंगे, अभी लगभग टॉप से 40% डाउन है। मतलब कि कहने का मतलब, मार्केट में इतनी तेजी होने के बावजूद ही एक मार्केट ने टॉप लगा दिया। पहले टॉप लगाया था 18,600 का, अभी मतलब के 20,000 के लगभग टॉप लगाने के बावजूद ही ये मार्केट में लगभग 45% के लगभग डाउन। तो क्या रीजन है इसमें? एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है या नीचे कितना का आ सकता है, नीचे अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी, उन सभी सवालों के हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ पर अपने को बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पर करनी चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, चार्ट को किस तरह से अप्रोच दिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चार्ट को अप्रोच दिए। जैसे एजुकेशन में होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसी तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए एक तरीका होता है कि उसको किस तरह से अप्रोच दी जाए, जिससे कि एक अच्छा अपन रीडिंग कर सकते हैं चार्ट की। तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। टाटा इलेक्ट्रिक क्यों नहीं चल रहा, इसके बारे में डिस्कस किया। कहाँ तक आ सकता है, 5500 के लगभग हमने डिस्कस किया। एस्टल पॉली, प्रिंस पाइप और वोल्टाज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, और विप्रो के इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कमलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। चार्ट को सबसे पहले देखिए, कोविड के टाइम ये 25 रुपीज का स्टॉक था दोस्तों। 25 देखिए, जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था, उसी टाइम मार्केट में लिस्टेड हुआ था नवंबर 19 में। और बाद में कोविड के टाइम में आया था, लगभग आपको 25 के लगभग आया। और इसने टॉप लगाया था दोस्तों कितना, 630, मतलब कि 25-30 के लगभग। तो आप देख सकते हो कि कितना गुना हुआ है। ठीक है, 20-25 गुना के लगभग वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, 25 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया कोविड के बारे में 2 साल से पहले। तो अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं है जो कि अपने को एक अच्छा, इसमें कि 20-25 गुना होने के बावजूद ही अपने को अच्छा एक रिटर्न दे। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट होता है। इस तरह से कोई सा भी अपने बिजनेस से अगर डिस्कस करते हैं दूसरे बिजनेस से, अगर स्टॉक मार्केट को भी अगर एक बिजनेस माने, तो इस बिजनेस को देख के अपने को 25 गुना, अगर पहले का चार्ट देखते हैं कि 25 गुना दे दिया है, तो प्राइस को एडजस्ट जरूर करेगा दोस्तों 2-3 साल के लिए, 1-2 साल, जितना भी इसका टाइम फ्रेम होता है उस हिसाब से। हो सकता है उसमें बाउंस आए हो थोड़े बहुत, तो वो चल सकता है। तो अपने को पहले नजरिया देखना है साइकोलॉजी पॉइंट से। अगर 25 गुना हो चुका है तो अपने को इसको दूर हो जाना है। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब एक टॉप बनाता है तो एक डबल टॉप पैटर्न जरूर बनाता है, और वहां पर इसमें आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे होंगे। कहां पर अपने को एंट्री करना चाहिए, कहां पर प्रॉफिट करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप अपने को इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों, ये होता है कि इसको ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड का पता कैसे चलेगा? ट्रेंड का पता ये चलेगा कि स्टॉक का अब ट्रेंड किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रेंड की क्या खासियत होती है? अब ट्रेंड की ये खासियत होती है कि लेफ्ट मिडल से, लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी इस तरह से हो, तो आप देख सकते हो इसमें 45 डिग्री, जैसे एंगल की बात करते हैं हम, इसमें एंगल इसलिए बात करते हैं कि जैसे कोई भी 45 डिग्री के हिसाब से अपन कोई ऊपर की तरफ मतलब वस्तु फेंकते हैं, तो वो बहुत दूर तक जाती है। अगर 90 डिग्री फेंकेंगे तो वो वहीं गिर जाएगी, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो मतलब नीचे जल्दी पहुंच जाएगी। तो मतलब 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जिससे कि दूर तक जा सकता है। तो उसी तरह से स्टॉक भी आप ये समझ सकते हो कि 45 डिग्री के हिसाब से चलता है ऊपर की तरफ, वो लंबी तेजी। तो देख सकते हो 45 डिग्री के लगभग था, और इसने 25 गुना को वेल्थ, 25 गुना, 25% की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर हो रही है 25 गुना की बात। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ, वही 45 डिग्री नीचे की तरफ मान सकते हो इसी तरह से, अगर ऊपर की तरफ वैसे माने तो। और फिर होता है कंसोलिडेट फेज साइडवेज, जो एक कंसोलिडेट फेज के अंदर होता है, जिससे अपने को बचना है। दोस्तों, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि दो तरह से अपने इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो होता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो और बॉटम से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी हो। हमने पहले भी कई स्टॉक में डिस्कस किया, लोअर स्लैब, वोल्टाज आदि में डिस्कस किया, जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। और या फिर कोई एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, पुल बैक पैटर्न आता है, पुल बैक पैटर्न के बाद में ऊपर की तरफ निकलता है, वहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग, ट्रेंड बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब वहां पर बाइंग करते हैं।
तो ये हो गया ट्रेंड को पहचानेंगे। देखो अब ट्रेंड में और किस तरह से, एक टॉप लिया एक बॉटम लिया, ऊपर का टॉप हायर बॉटम होता है। अब देखिए एक चीज, ऊपर हम छत पे जा रहे हैं, ये छत सीढ़ियां हैं जी, सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों से जाते हैं तो अपने को अगर वापस आना होता है तो पहले वाली जो ये सीढ़ी है, अब अगर नीचे आना होगा तो पहले वाली सीढ़ी को नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे, या मतलब एक सीढ़ी मान सकते हैं इसको, तो नीचे की सीढ़ी को क्रॉस करेंगे तभी नीचे आ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टेक्निकल अगर भाषा में समझे तो ये ऊपर की तरफ टॉप मान लिया, ये बॉटम मान लिया, तो नीचे की बॉटम को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, तब ये हो सकता है कि नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी। कोई से भी एंगल, इसने लोअर जो स्विंग लो बनाए हैं, लोअर टॉप पैटर्न है, उसमें एक को भी इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। कहां पर किया है दोस्तों, यहां पर किया है इसने, देखो यहां पर किया एग्जैक्ट, पहले लोअर टॉप पैटर्न था, यहां पर किया, फिर ऊपर की तरफ जाके फिर वापस आ गया। मतलब अपने को अगर किसी ने लिया हो तो 550 तक, देखो कोई भी टॉप में नहीं पकड़ सकता, ये 100% है। लेकिन आपको अगर देखिए 20 गुना भी मिल गया यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से रिवर्स होने के बाद में यहाँ अपने को पता चल गया था कि यहाँ नीचे आने की, इसको एक बार इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो देखो ब्रेक डाउन किया, पुल बैक पैटर्न वापस आया, फिर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ निकला है। तो मतलब कहने का मतलब गया कि 550 तक अपने को इसको सेल कर सकते थे जब हमने 25 रुपीज में लिया, तो मतलब 20 गुना के लगभग अपने को इसको वेल्थ को क्रिएट कर सकते थे इस स्टॉक में। अब डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड में क्या, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रही, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनने के बाद में ये देखिए कि इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड में एक टॉप माना, बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब क्या होता है, हम जैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो अपने को ऊपर जाना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी ऊपर वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक भी अपने लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, फिर जाएगा। अब इसमें लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है वो देखिए, लोअर टॉप पैटर्न यहां पर बना हुआ था, ये इसके क्यों बना हुआ है, देखो पहले यहाँ सपोर्ट भी लिया है, एक बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट, 2-3 बार सपोर्ट लिया, तो एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस का इसने काम किया है यहाँ पर देखो, फिर ऊपर की तरफ जाके सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ चुका है अभी। ठीक है, तो इसमें अब देख डबल टॉप पैटर्न भी बनाया, डबल टॉप पैटर्न कौन सा है, अब देखिए इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। अब कई बार एक ध्यान दो, डेली टाइम फ्रेम में हम दो तरह से ब्रेकआउट को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर अचानक ब्रेकआउट हो जाता है, किस तरह से, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई लाइन है, जैसे लाइन ये यहाँ पे है, अगर कोई ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट यहाँ से आ रहा है, कोई स्टॉक नीचे से आ रहा है, और अगर यहाँ अचानक ब्रेकआउट कर दिया तो कुछ नहीं करना है। आप देखोगे कि ये डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है, फिर वापस नीचे आएगा, तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम में, ध्यान से सुनिए, वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक ये शूटिंग स्टार कैंडल, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, वो कैंडल आपको मिल जाएगी। क्योंकि ब्रेकआउट फेल होता है तो डेली टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकआउट माना जाएगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में आपको वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इसी में देख लेंगे, हर वीडियो में हमने डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट को आपको किस तरह से आइडेंटिफाई, दो तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। या तो देखो ब्रेकआउट हो गया मान लीजिए, तो अब इस जो लाइन थी यहाँ पर, जो ये लाइन थी, इसको अपने को क्या करना है, वेट करना है, यहां पर आना चाहिए वापस, यहां पर आके यहां पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो यहां पर बहुत ही अच्छा होता है। या तो देखिए दो कंडीशन से कर सकते हैं, या तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपको मतलब एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, या मतलब आपको लॉस ज्यादा हो सकता है अगर वापस नीचे घूम गया। लेकिन यहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक कैंडल का ही होगा, यहाँ आएगा, और जरूर अगर इसको ऊपर जाना होगा तो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाएगा, हम देख लेंगे। और अगर जैसा होता है, कल एक बार भी डिस्कस किया था पहले, जैसे पॉलीकैप में ब्रेकआउट हुआ था तो हमने डिस्कस किया था, कई स्टॉक है जो उसमें डिस्कस किया था, तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हो इसको। तो अपने को अभी ध्यान रखना है, अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो अब देखिए ब्रेकआउट हुआ है तो वीकली टाइम फ्रेम पिछला देख ले, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दोस्तों ये ब्रेकआउट देख आप देख सकते हो कि फेल ही हो गया, नीचे की तरफ आ गया। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे आप, तो इस मंथ का आज लास्ट डेट है, मान लीजिए 31 है ना आज, देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है, एक कहने का मतलब है ट्रेंड रिवर्सिंग के सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड का है। अगर इस लो को मतलब 330 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो इसमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। कहां तक आ सकता है, अभी इसका ब्रेकआउट लोअर टॉप पैटर्न का ही ब्रेकआउट नहीं हुआ है दोस्तों, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनी है अभी। अब कहने का मतलब ये जो 300 को अगर नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा तो अगर 300 तक एक बार ध्यान रखना है, क्यों, कहा कि यहाँ का एक स्विंग लो बनाया इसने पहले, जो करंटली बनाया, एक पहले यहाँ सपोर्ट भी था, देखिए यहाँ पर इसने पहले एक बार, देखो एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दोनों ये जो काम करेगा ना,
यहाँ पर आएगा तो यहाँ से अगर नीचे आ गया तो 100% मान लीजिए ये लेवल आएंगे वापस। हमने पहले डिस्कस किया था, जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं। अब देखो कई स्टॉक इसका क्या है, इसको आना तो यहाँ पर जरूर है, 250 के लगभग आएगा जरूर ये, ठीक है। लेकिन कई बार होता है, जिस तरह से आप समझ सकते हो कि मार्केट में तेजी चल रही है, ठीक है, तो ऐसे स्टॉक भी है जो अपने को ऊपर की एक मतलब के फास्ट ब्रेकआउट दिखा सकते हैं और वो वापस नीचे आएंगे, ठीक है। उसको आप आइडेंटिटी चार्ट को रीड करोगे स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आ जाएगा। जिस तरह से इस तरह से समझे अपने को, जैसे क्लास में होता है कोई अपने टीचर पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है कि ये सभी को समझ में आ गया, तो मतलब आवाज आ जाती है, एक इको आवाज आती है, मतलब एक कंबाइंड आवाज आती है 80 पर 100 स्टूडेंट है तो 80 स्टूडेंट की आ जाती है कि यस सर। तो वो 20 स्टूडेंट के समझ में नहीं आया, फिर भी वो टीचर मान लेता है कि सबके समझ में आ गया, और वो उसी में एक बार मान लेते हैं कि समझ में आ गया। तो उस वजह से वो 20 स्टूडेंट रह गए, लेकिन मान लिया समझ में आ गए, तो वो भी ऊपर जाएंगे, दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, तो वो मान लेता है। तो उसी तरह से मार्केट में भी एक तेजी आई हुई है, तो आप मान सकते हो कि मार्केट में जो तेजी आई हुई है, तो ये स्टॉक वापस तो आना पड़ेगा इनको। अब हो सकता है यहां जाके आए, यहां से रेजिस्टेंस वापस ले, कहां से ले, यहां से भी आ सकता है वापस फिर बाद में, लेकिन इनका नीचे की तरफ आना जरूर है। वो आते कब है वो अपन बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अपने ट्रेंड को देखिए, तो ट्रेंड को देख के अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, और 25 गुना हो गया तो कोई। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों दो तरह की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग। उनका अपने को पता होना चाहिए किस तरह से काम करती है। देखो यहाँ पर आके नीचे टॉप बॉटम में कौन सा कैंडल में डोजी डोजी टाइप की बनाई है, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ गया, देखो ये आराम से बहुत ही अच्छा गया। टॉप में भी यही सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, देखो बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पर, इसको पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो और आपको दिख जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम में इसको पैटर्न को बोल सकते हो आप इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। एक डोजी बनी है और फिर बाद में नीचे की तरफ, इसको क्या बोलोगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। अब यहाँ तक आ गए, अब नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमने डिस्कस किया, ये प्ले लिस्ट में आप जाके देख भी सकते हो, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, समझ सकते हो, सीख सकते हो, और उससे बाद में अपना प्रॉफिट जैसे ही होता है, सीख अगर समझ जाओगे सीख जाओगे तो फिर अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये हो गया। अब ध्यान रखना है, अब देखिए अपने को, देखो एक ट्रेड लाइन का किस तरह से ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। देखो ट्रेड लाइन का भी एक ब्रेकआउट हुआ था इसमें, ये ट्रेड लाइन का तो ब्रेकआउट नॉर्मली अब देखो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस 1 2 3 4 टाइम रेजिस्टेंस लेके, और इसने देखो ब्रेकआउट। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, देखो ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था, अचानक ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी कैंडल बनाई इसने, अच्छी कैंडल बनाने के बाद में क्या हुआ, वापस पुल बैक पैटर्न आया, इसको बोलते हैं दोस्तों पुल बैक पैटर्न, ठीक है। ये पुल बैक पैटर्न आया यहाँ पर, अब देखो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, कौन सी बनाई है, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अगर इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बनाया, तो आपको अपने को ध्यान रहना चाहिए, जिस टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया उस टाइम में भी देख सकते हो। देखो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, और दो तरह से कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लाइन का अगर ब्रेकआउट अचानक कर दिया तो वापस 100% आएगा, मान लीजिए 100-200% मान सकते हो आप, जो इस तरह से आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ वापस आया भी है। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता तो भी आता, अदरवाइज इसके पास में ऑप्शन था कि इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर ये काम करेगा, इस तरह से कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, फिर अच्छी एक रैली आपको दिखाई दे सकती है। तो ये ब्रेकआउट के तरीके होते हैं, उससे आप समझ सकते हो इससे। तो ये ब्रेकआउट अगर वापस आता है तो इस ट्रेड लाइन का की सपोर्ट ले सकता है, ये भी अपने दिमाग में होना चाहिए। कहां पर आएगा, अगर यहाँ लेवल आता है और इस यहाँ से लेवल के बाद में इस ट्रेड, या तो यहाँ वापस आएगा तो यहाँ रुकेगा, अदरवाइज इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी ले सकता है। तो नीचे की डाउन ट्रेंड का भी हो सकता है इसमें, तो बेस्ट अपने को वॉच लिस्ट में रखना है। पहले जो साथी जुड़े हैं हम बोल रहा था कि थोड़ा और नीचे आएगा, लेकिन ये ऊपर की चला गया, तो अपने को अब ध्यान रखना है कि ये वापस जरूर आएगा, ठीक है। तो 250 के लगभग अगर नहीं आता है, बाय चांस मान लीजिए नहीं आता है, तो अपने को इस स्टॉक आपको कुछ नहीं देगा, ये फंस जा बीच में ऊपर की तरफ फंसा देगा, ये फिर आएगा नीचे तब वापस जाओगे। तो अपने को ध्यान देना है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो जहां पर अच्छा हो वहां पर बाय करना है। अब यहाँ पर क्यों रुका था, ये इसलिए रुका था, देखो लेफ्ट में देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ये देखो ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस काम किया, ये सपोर्ट का, इसीलिए यहाँ पर रुका था। और वापस यहाँ आके और इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, नहीं तो इस ट्रेड लाइन के पास में भी आके
यहाँ पर भी ये कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर भी बना सकता है यहाँ पर, और यहाँ आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता इस ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में अगर बाय करने का मौका आपको देखना है। अभी क्या करना है, अभी इसमें वेट एंड वॉच करना है, कुछ नहीं करना है, वेट देखते रहो इसको। अब बात आई कि इसको देखिए आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे। आरएसआई में आप देख सकते हो कि दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, अब देखो यहाँ पर क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से, देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको देख पाओगे कि आरएसआई तो यहाँ नीचे की तरफ आ रही है। ये देखो यहाँ पर तो नीचे की तरफ बने हुए हैं लोअर लो, ये देखो ये लोअर लो, और ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इससे कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी बहुत इसमें एक नीचे का आप मूवमेंट देख सकते हो। जो मूवमेंट होगा वो आपको मतलब कि बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देगा। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ही बिजनेस मॉडल दोस्तों शानदार है। बिजनेस मॉडल की आप ब्रीफ में बात करूं मैं, तो ये जो प्लाई होती है, प्लाई जैसे लकड़ी है, लकड़ी का क्या है, अब जैसे लकड़ी की मान सकते हो कि लकड़ी कहाँ मिलती है, लकड़ी दरवाजे कहीं भी आप देखते हो, कहीं होटल में 5 स्टार में होटल में जाते हो तो पूरा फर्नीचर आप देखो कि प्लाई का बना होता है, ठीक है। तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब साइडों में जहां भी लग देखोगे तो आपको एक मतलब प्लाई का ही मिले। कहीं भी होटलों में देख लो, कहीं बड़ी बड़ी कॉलेजों में देख लो, घर में भी अब तो ये मान के चलो प्लाई के ही दरवाजे लगाते हैं। क्यों, लकड़ी। अब ये बनती कैसे, ये दोस्तों इस तरह से बनती है कि लकड़ी के जो अपन लकड़ी को एक मतलब कि उस मशीन में डालते हैं, कचरा बुरादा बनता है ना, उसमें ये केमिकल डाल के और फिर इसको रिसाइकलिंग टाइप के करके मतलब कि एक इसमें फॉर्मेट में तैयार कर देते हैं। तो मतलब जो कचरा होता है, जो बुरादा होता है, उसको करते हैं। तो इसीलिए इसको इंडस्ट्रीज को बोलते हैं इंजीनियरिंग वुड इंडस्ट्री। जो लकड़ी का मतलब कि उसको जो वेस्टेज होता है उसको बाद में ये यूज में करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। तो इस स्टॉक में मेरी माने अब यहाँ पर क्या किस लिए रुका था, ये हमने देख लिया कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट था, नीचे आएगा तो यहाँ तक आया, मतलब 200 तक भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन लेवल हमने डिस्कस किए, तभी अपन बाइंग करेंगे, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे बाय करेंगे तब करेंगे, नहीं तो दूसरे स्टॉक में हमने डिस्कस किया वहां कर लेंगे। अब जो पहले से इन्वेस्ट है उनका क्या करना है दोस्तों, देखिए हमेशा ध्यान रखिए कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं होता। आपको 2-3 साल का नजरिया रखना चाहिए, 3-5 साल तक नजरिया रख सकते हो, और वो स्टॉक किस तरह से काम करता है उस तरह से। एक आप देखिए, अब इसमें एक कब से ये मार्च 22 है, मार्च 22 मतलब एक साल तो हो गए, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। तो अपने को अगर अपने कोई चार्ट को रीड करना आ जाता और यहाँ पर अपने बाइंग करते, फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते यहाँ पर, तो पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, ये कैपिटल दूसरे स्टॉक में लगा देते। कौन सा, देखिए मार्च 22 है, तो मैं आपको दूसरा स्टॉक भी बता देता हूँ एक, इसमें ही मार्च 22 में उसके बाद में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। अब कौन सा आया ये भी देख लीजिए, मार्च 22। अब देखिए मार्च में, ये 22 की बात है, जुलाई, हाँ ये मार्च 22, मतलब के 2000 का स्टॉक था। कौन सा था, 2000 का स्टॉक था इंडिया मार्ट, जो अभी मतलब के लगभग टॉप जाके आया, टॉप में तो बहुत जाके आया है, मतलब 33 जाके आया, अभी 3000 के लगभग। तो मतलब 1000 रुपए तो इस स्टॉक में, एक स्टॉक में मिल गया आपको। तो वो भी देख सकते हो, मतलब 50% रिटर्न तो इस स्टॉक में मिल गया, और आगे भी ये जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैपिटल को अपने को दूसरी जगह भी लगा सकते हो, जिससे कि अपनी कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। अब आप जो पहले यहाँ इन्वेस्ट थे वो कैपिटल भी ब्लॉक हो गई, और जीरो रिटर्न मिला, यहाँ नेगेटिव मिल गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अपने कैपिटल को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है, उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता, एक नजरिया होता है, चार किस तरह से आपको कहाँ पर प्रॉफिट करना है, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट होना है, वो आपको आना चाहिए। वो ही हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कोई सा भी वीडियो बनाते हैं हम ऐसे वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं जो बॉटम हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो, आपको अच्छा रिटर्न दे। यहाँ 20-25% की बात नहीं है। देखिए कोई स्टॉक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कई स्टॉक, जैसे पॉलीकेप भी किया था, लुपिन भी किया था, और जैसे और भी स्टॉक है उनके बारे में डिस्कस किया, तो अच्छा रिटर्न दे रहे हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से जो लेवल डिस्कस किए वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और आने वाले समय में ये बेहतरीन रिटर्न और दे सकता है, 20-25 गुना। लेकिन लेवल पर अपन डिस्कस करेंगे, तब लेवल पर अपन बाइंग करेंगे, तब इसमें बेहतरीन अपन अपॉर्चुनिटी का मौका उठा सकते हैं। नहीं तो वही है, फंस जाएंगे, फिर बाद में अपने को रोना रोएंगे कि यार हमने बाय कर लिया ऊपर टॉप में और फिर रह गए। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो भी उसमें बता सकते हो, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं सैटरडे संडे को लाइव भी आता हूँ दोपहर को लगभग 1 बजे के लगभग, तो उस 12-1 बजे के लगभग, तो आप उसमें जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या मेरे स्टॉक है, उसको किस तरह से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो आप उसको सीखने के पर्पज से अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।